नमस्कार दोस्तों। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा जब आप किसी ऐसे ढाबे पर जाते होंगे। ऐसे ही इंदौर शहर में एक ढाबा है जहां पर हम खाना ऑर्डर करते हैं और हमारी प्लेट में आ जाता है विद इन 2 सेकेंड्स। तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो मैनेजमेंट का रोल होता है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं और एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, मैनेजमेंट सीखो यूट्यूब चैनल की। मैनेजमेंट सीखो में आपको सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ऑपरेशन से, सेल्स से मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा ऐसे और भी फैकल्टीज आपको धीरे-धीरे नए-नए फैकल्टीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आइए मेरे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरा नाम है तरुण बेरा और मैं पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ और मैंने मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी मैं पीएचडी परस्यूइंग हूँ। और इसी के साथ हम एक बुक भी लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पर, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्यों होने वाली है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि बुक्स तो मार्केट में बहुत बहुत हैं, बट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से हैं। तो जो हमारी बुक आने वाली है उसमें हमने आपको ना सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम उसमें आपको बताएँगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बट इसमें हर चीज़ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। बहुत सारी इमेजेस दी हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएँगी। आप उसको बेहतर तरीके से समझकर आपको जो हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में लिखने में भी ऑब्वियसली। इसके अलावा हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल पर भी देंगे और हमारे जो स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप है, वहाँ पर भी आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियोज़ के लिए आपको जो बुक में कंटेंट है, उसकी जो वीडियोज़ होंगी, उससे रिलेटेड कंटेंट के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ओनली बुक परचेज़ करनी है। तो 16 अगस्त के लिए आप तैयार रहिए। आपको अमेज़न पर और बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर हमारी बुक 16 अगस्त को लॉन्च होगी, तो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस चीज़ पर कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट बेसिकली एक आर्ट होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि आज से पहले जब भी हम डेफ़िनिशन्स पढ़ते थे उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी हमारी लाइफ़ में, बट 10th क्लास तक। पर अब इतनी ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंस। द रीज़न इज़ दिस, अब हमें प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है। तो मैनेजमेंट सीखो पर आपको हर वीडियो, हर नोट्स प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड ऑल। ये कंप्लीट एक पैकेज होता है जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। किसके लिए? ताकि आप जो सर्विसेज़ हैं, कस्टमर्स को आप डिलीवर कर रहे हैं या आपका कोई एक टारगेट है, आपको 10 लाख करोड़ कमाने हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको कैसे अचीव करना है, इन सारी चीज़ों पर हम वर्क करते हैं, किसी भी एम को अचीव करने के लिए। तो अब क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैनेजर की, वो हम समझ लेते हैं। पहले हम एक गोल सेट करते हैं कि भाई हमारा क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है, तभी हम उस पर काम करते हैं। फिर हम क्या क्रिएट करते हैं, शेड्यूल क्रिएट करते हैं कि भाई हमें वो काम, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला 10 लाख करोड़, तो मुझे 10 लाख करोड़ मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन को मुझे आगे बढ़ाना है, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे कितने टाइम में करना है, ये क्या है, मैंने इसका एक शेड्यूल क्रिएट किया। अब इसके लिए भाई 10 लाख करोड़ कोई छोटी बात तो है नहीं कि हम ऐसे ही कमा लेंगे। तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी। क्योंकि जो चीज़ें तुक्के से चलती हैं या फिर ऐसे ही चलती हैं, वो जो हम दुकानदार देखते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक दुकान चलाता रह जाता है, 1000, 2000, 5000 रुपए कमा के, बट वो 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनीज़ नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है? मैनेजमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हमें क्रिएट करनी होगी और हमें फ़ोकस करना होगा कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने क्रिएट किए हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉइज़ को क्या करना पड़ेगा, मेंटरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेंटरशिप एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि मैनेजर्स देते हैं। और बजट को मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई मैंने एडवर्टाइज़मेंट में कितना बजट देना है, मुझे अलग-अलग एक्टिविटीज़ में क्या बजट एलोकेट करना है, तो इन सारी चीज़ों पर मुझे ध्यान रखना होता है। इस पर और हमें टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस भी देखनी होती है और कस्टमर्स के इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि कस्टमर आपका भगवान होता है। तो अगर आप कस्टमर्स को ध्यान में रखकर काम करते हैं और कस्टमर के बारे में भी सोचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि कस्टमर को हेल्प करते हैं
उसकी डेली लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे भी हमको ध्यान रखना होता है और जो इश्यू आते हैं उनको हमें टाइमली रिज़ॉल्व करना होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना होता है स्टाफ का, ताकि स्टाफ और बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पाए। अब कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड। अब ये सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं और इसी से जो कनेक्टेड है वो क्या है, हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। अब ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बेटर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएं। इस सब के लिए हम इतना सारा तामझाम करते हैं ताकि हम बेहतर सर्विस और गुड्स को प्रोवाइड कर पाएं। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम सारा एग्जांपल से भी समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये क्या हमारा प्लानिंग है कि भाई हमारा प्लान है कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है, वो भी कैसे करना है। प्लान करता हूँ भाई, मुझे उसको टाइमली अचीव करना है और बेहतर तरीके से अचीव करना है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर ऐसे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टाफिंग करते हैं हम एक, ताकि हमारे पास जब बेहतर टीम होगी ताकि वो हमको आगे आने वाले टाइम में बेहतर रिजल्ट दे। इसके बाद टीम को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिज़ॉल्व करते हैं और सुपरवाइज़ करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। फिर हम कंट्रोल करते हैं, परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसपे हम आगे बढ़ पाएँ। और इसको हम चेक करते हैं कि भाई हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी थी, इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन सारी चीज़ों में अपन ध्यान रखते हैं। और जब कोई भी, जैसे कि मैं फ़ोन बना रहा हूँ, तो मुझे सारे डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा कि भाई मेरे पास अगर 1000 ऑर्डर आते हैं, तो मुझे 1000 ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, तो मुझे इन्वेंटरी चेक करनी पड़ेगी और सारी प्रॉपर सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, तो सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अपने को सेट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई रिसोर्सेज़ हमारे पास नहीं है, तो ये कैसे आ सकता है, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें डिसीजन मेकिंग भी करना होगी। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इफेक्टिवली, ताकि हम सारे जो टास्क हैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ। इनोवेशन, जैसे कि नोकिया का फ़ोन है भाई, अच्छा अगर कर रहे होते, नई-नई कंपनी आई, रेडमी, रियलमी, ये आज बहुत आगे बढ़ गई। तो हमें इसी तरीके से इस चीज़ पर फ़ोकस करना है कि भाई टाइम टू टाइम हम इनोवेटिव काम करते रहें, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करते रहें, ताकि वो एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि भाई हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स दें, रिकॉग्निशन दें टाइम टू टाइम। बजटिंग पर हम फ़ोकस करें कि भाई हमारा इतना बजट है, एडवर्टाइज़मेंट पे मुझे इतना बजट देना है, बाकी की सेल्स पर इतना देना है, फील्ड सेल्स पे इतना देना है, होर्डिंग्स पे इतना देना है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैकडॉनल्ड का आगे हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे। तो नेटवर्किंग इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नेटवर्किंग के थ्रू लोगों तक पहुँचते हैं, अलग-अलग हमें फ्रैंचाइज़ी स्टार्ट करनी है, रिसोर्सेज़ लेकर आने हैं, तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैकडॉनल्ड गोल सेट करता है अपना भाई कि मुझे इतना रेवेन्यू करना है, इतने आउटलेट्स ओपन करने हैं, तो उसने प्लानिंग कर ली। फिर उसने सारे रिसोर्सेज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, भाई मेरे को ये-ये रिसोर्सेज़ रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह उसने प्रॉपर डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद भाई स्टाफ उसने रिक्रूट किया कि भाई मेरे ये एम्प्लॉइज़ हैं, इनको प्रॉपर, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया कि गाइड किया उनको कि भाई कस्टमर सर्विस, क्लीनलीनेस कैसे हम बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड एक ब्रांड है, तो ब्रांड रातों-रात नहीं बनता। उसने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, तब वो आगे बढ़ रहा है। फिर टाइम टू टाइम क्या है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है ताकि वो बेहतर रिज़ल्ट जनरेट कर पाए। और कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके बीच में, सप्लायर्स के बीच में, ताकि भाई और पार्टनर्स क्रिएट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रैंचाइज़ी ले पाएँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर डिसीज़न मेकिंग है, वह न्यू लोकेशन क्या होगी हमारी, कौन से प्रोडक्ट हमको रिमूव करने हैं, अगर किसी कंट्री में प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो उसकी क्या स्पेसिफिकली है, जैसे हमारे यहाँ मैक आलू टिक्की मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं टाइम टू टाइम। अब हमें कम्युनिकेशन करना है भाई, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग्स करनी है कि कैसे टर्नओवर बढ़ाया जाए, कहाँ-कहाँ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों पे अपन काम करते हैं। इनोवेशन में मैंने आपको बताया कि कंटीन्यूअसली भाई इनोवेशन पे फ़ोकस करना है अपने को, कि क्या बर्गर्स में ऑप्शन लेके आने हैं, और हमें अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर लें, मतलब कोको कोला को अपने साथ ऐड कर लें।
कि लोग कोल्ड ड्रिंक तो लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर भी ले रहे हैं या फिर बर्गर ले रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं। और मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ दे रहे हैं ताकि कॉम्पिटिशन क्रिएट कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बजटिंग करनी है, ऑपरेशंस की क्या कॉस्ट होने वाली है, तो ये सारी चीज़ों पे अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। नेटवर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अगर फ्रैंचाइज़ी लेके आनी है कोका कोला की, तो उनसे भी हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अब आपने ये मैनेजमेंट पढ़ लिया, बहुत शॉर्ट वीडियो था, बट इसके बाद अब इसके नोट्स आपको अगर शॉर्ट में रिवीजन करना हो, तो आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? आपको एक ही काम करना है, आज करना है, इसके बाद आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप आपको आज ही इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। आपको स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप पर सारे के सारे नोट्स मिलेंगे मैनेजमेंट के प्रैक्टिकली, और सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ नोट्स होंगे, एक भी बिना एग्ज़ाम्पल के नहीं होगा, ताकि आप इज़िली पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और मैनेजमेंट सीखोगे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप हमको जॉइन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डाउनलोड करिए और ऐसे ही सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों पर आगे बात करते हैं। धन्यवाद।